हेलो बच्चों, जैसा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर है, एक्सरसाइज 5.1 है। मैं आपको ये करा रहा हूँ और इसलिए मैं इसकी वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने बच्चों से वायदा किया था कि मैं सारा पढ़ाऊंगा तुमको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको पहले इसको सिचुएशन को लिखना है। तो सिचुएशन क्या कह रही है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन इसका कैसे करता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए आप इधर देखते रहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है? ₹15। एडिशनल, हर एडिशनल के लिए ₹8 किराया बढ़ जाएगा। जैसे फर्स्ट के लिए 15 है, अब अगर हो जाएंगे हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो ₹8 और ऐड हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर के लिए कितना आ गया? 15 + 8 तो कितना हो गया? ₹23। ऐसे 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 23 + 8 ₹31। फिर ऐसे 4 किलोमीटर के लिए कैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 31 + 8 रुपीज, तो ये कितना हो गया? ₹39। ठीक है, अब इस पैटर्न को अब अगर हम लिखते हैं तो हमने लिखा 15, 23, 31, 39 सो ऑन। तो इसमें देखो, हर कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 का आ रहा है। और आपको पता ही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ऐसा कोई प्रोग्रेशन जिसके बीच में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में, वो सेम आ जाए, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? एपी। तो ये क्वेश्चन हमारा एपी हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उतार सकते हो इसको, और आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ लिखना होगा इसको। ठीक है ना? The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखो क्या है ये, क्वेश्चन को समझो। एक सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में मान लो बी वॉल्यूम, तुम्हारी 20 लीटर वॉल्यूम उसमें गैस भरी हुई है। ठीक है, हर बार एक बार इससे वैक्यूम पंप से सक की जाती है, बाहर निकाली जाती है, तो जो इसमें प्रेजेंट है उसकी 1/4 निकाल ली जाती है। अब मान लो बी प्रेजेंट है तो इसकी 1/4 कितनी होगी? V/4। ये निकाल ली गई तो बचेगी कितनी? 3V/4। अब देखो, पहले ये मान लो पहले इनिशियली हमारी बी है, अब दोबारा में कितनी रह गई? 3V/4। मैं इधर लिखता चला जा रहा हूँ। अब इसकी जो इनिशियल देखो कह रहा है रिमेनिंग की 1/4 निकाली जाएगी एट ए टाइम, तो 3V/4 का इंटू 1/4 किया तो ये आ गया तुम्हारा 3V/16। अब 3V/4 में से हमने माइनस किया 3V/16, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 16। ठीक है, 4 से देंगे तो ये कितना आ गया? 12, और ये कितना आ गया? 3V, तो ये कितना आ गया? 9V/16। यहाँ पे लिख दिया 9V/16। ठीक है, एक और कर लेते हैं। अब 9V/16 का 1/4 निकाला गया तो कितना हो गया? 9/64V। ठीक है, और हमारे पास था कितना? इतना, इसमें से हमने 9V/16 माइनस हमने 9V/64 कर दिया। एलसीएम कितना आएगा? 64। यहाँ कितना आ गया? 36/16 का 4 टाइम, और 4 का ऐसे करेंगे माइनस 9V, माइनस करोगे तुम तो ये कितना आएगा? 27V/64। ये हमने लिख दिया 27V/64। अब देखो, अब मैं इसको एक पैटर्न में लिख सकता हूँ, बी 3V/4 और 3V/4 का होल स्क्वायर और 3V/4 का होल क्यूब। अब देखो तुम, ये अलग तरीके की बन गई, इसमें इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये नॉट एपी। ठीक है, मतलब कहने का ये था कि हर बार जो पिछला है उसका 1/4 करना है। जैसे बी है, बी का 1/4 किया और उसको बी में से घटाना है। अब जो बच गया उसका 1/4 करना है, फिर उसमें से जो पिछले वाला है उसमें से उसको घटाना है, तो नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन तुम्हारे आ सकता है, तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है, तो ये एपी नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, कुआं की खुदाई हो रही है, एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट एंड राइज बाय 50। ये सेम टैक्सी वाला क्वेश्चन है, एक कुआं है उसकी खुदाई कर रहे हैं, तो पहले फर्स्ट मीटर के लिए कितना है, ₹150 खुदाई का चार्ज, ठीक है। अब हर ईच के लिए ₹50, राज 2 मीटर खोदोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 150 प्लस 50, तो कितना हो गया ₹200। 3 मीटर खोदोगे इसको तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 50, तो ये हो गया तुम्हारा ₹250। तो दिख रहा है इसमें कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 50 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब ये एपी हो जाएगा। ये ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, कोई भी कर लेगा इसको। नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनुअम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि जो कंपाउंड है इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अमाउंट का P इक्वल टू 1/R/100 की पावर n। अगर P की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ 10,000, R कितना दे रखा है 8%। अब हर साल ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किससे, ये n की वैल्यू वहां पर रखते चले जाएंगे जिस साल की बात करेंगे। तो अगर हम a निकालते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, तो हमारा आएगा P 10,000 इक्वल टू 1 प्लस 8 की पावर 1। और अगर हम n इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे तो यही कितना हो जाएगा 1 प्लस 8/2, ठीक है। और ऐसे n इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे तो सेम। तो अब आप यहां से देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये जो है डिफरेंस वो सेम आने वाला नहीं है, क्योंकि देखो पावर में इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉट एपी, समझ गए। अब देखो ये हम 5.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये मैंने पूरा क्वेश्चन एक साथ लिख लिया है। अब ये क्या कह रहा है कि हमें इसके 4 टर्म लिखनी है, बेहद आसान है। देखो किसी भी एपी का आपको अगर ए दे रखा हो और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो तो उसके 4 टर्म लिखना बेहद आसान है। कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो कुछ नहीं करना है, बस मजे लेने जिंदगी के अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, पहला टर्म 10, दूसरा टर्म इसको इसमें ऐड कर दो फिर से 20 कॉमन डिफरेंस, फिर 20 में फिर 10 ऐड कर दो 30, फिर 10 ऐड कर दो 40, ऐसे ही ये चलती रहेगी, ये बन गई एपी। ऐसे इसको देखो -2 में 0 ऐड की -2, फिर 0 ऐड की -2, फिर 0 ऐड की -2, फिर 0 ऐड की -2, ठीक है। अब इसको देखो 4 में -3 ऐड किए, देखो 4 -3 ऐड करोगे तो 1, फिर -3 ऐड करोगे 1 -3 कितना आएगा -2, फिर करोगे -5, ठीक है, डॉट 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 डॉट। इसको देखो -1 में हाफ ऐड करोगे तो मैं इधर दिखा देता हूँ -1 प्लस हाफ, एलसीएम लेके 1, यहाँ पर कितना आएगा 2, 1 से 2 टाइम -2, 2 से 1 टाइम 1, तो कितना आ गया -1/2। तो यहाँ पे क्या आ गया -1/2। अब फिर इसमें से क्या करोगे +1/2, तो क्या हो जाएगा 0, फिर 0 में क्या करोगे +1/2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ऐसे ये आ गया। अब देखो ये वाला करते हैं लास्ट वाला हम, तो इसको भी ऐसे ही करना है, इसको तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं मैं, कर लोगे ना, इसको इसमें ऐड करते चले जाना, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना, देखो एक बार पहला बता देता हूँ, -1.2 प्लस ये माइनस के साथ है -0.25, तो यहाँ पर इसका साइनों का जरूर ध्यान रखें, देखो ये साइन का जरूर ध्यान रखें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और उस केस में ये माइनस होके इससे ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा तब आएगा, जैसे 5 5 10 4
और 0.1 माइनस का, ठीक है, सही है क्या? नहीं यार 50 होना चाहिए था, गलती हो गई, 5 और 5 50 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, पहली टर्म तो यही रहेगी माइनस के 1.25, अगली टर्म कितनी हो गई माइनस के 1.50। तो ऐसे ही लिखते चले जाएंगे आगे तक। अब तुम खुद से आइडिया लगा सकते हो कितनी आएगी, माइनस के शायद 1.75 और ऐसे आती चली जाएगी माइनस के 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान, देखो अब इसको करते हैं। इसमें पूछ रहा है तुमसे पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। भाई साहब मूर्ख से मूर्ख स्टूडेंट बता देगा, तुम किसी से भी पूछोगे वो बता देगा। इस क्वेश्चन में ऐसी दम वाली बात है। पहली टर्म कौन सी है, ए, जितनी जितने इनमें फर्स्ट टर्म है 3, इसकी ए, इसको ए से डिनोट करते हैं, एपी में ए से लिखते हैं फर्स्ट टर्म को 3, इसकी लिखोगे तो -5, इसकी लिखोगे तो 1/3, इसकी फर्स्ट टर्म लिखोगे तो 0.6। अब हम करते हैं डी की बात। डी निकाली जाती है कंज्यूगेटिव टर्म के डिफरेंस, सेकंड माइनस, मान लो ये पहली टर्म है तुम्हारी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, अगर इससे करोगे तो थर्ड माइनस फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से निकलती है। तो देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं डी के लिए क्या है, A2 दूसरे नंबर की टर्म माइनस A1, A1 यहाँ पे A ही है, तो मैंने क्या किया, डी निकालने के लिए 1 - 3 कर दिया, कितना आ गया -2 पहले वाले केस में। इस वाले में सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में डी निकालेंगे तो -1 -5, ये ध्यान रखना साइनों का, यहाँ पे ऐसा मत करना एक ही कर दो। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस, -1 + 5 कितना आ गया, -4, सॉरी +4 आएगा, गलती हो गई, 5 में से गए। तो तीसरा वाला देखो 5/3 भाई सेकंड में से माइनस करोगे डी निकालने के लिए -1/3, तो एज नीचे वाला सेम है तो 3 आएगा, 5 - 1 कितना आ गया, 4/3, मतलब 4/3। अब लास्ट वाला देख लो, डी निकालना है लास्ट वाले में, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 1.7 - 0.6 कितना आ गया 1, इसमें से जाएगा तो 1, ठीक है, ये आ गई तुम्हारी वैल्यू। इसी के साथ तुम्हारी ये एक्सरसाइज हो गई खत्म, ठीक है।